कांग्रेस और बीजेपी पहली बार एक साथ प्रचार करते हुए, सर क्या उद्देश्य है आपका 2024 में? आप चुनाव जीतने के बाद क्या काम करने वाले हो? क्योंकि पिछले 15 सालों में क्या काम किया वो तो हम देख चुके हैं, अब क्या करने वाले हो बताइए। पिछले 15 सालों में बहुत विकास किया हमने ग्रामीण जगहों में, क्षेत्र में, शहरी। नहीं वो तो हम देख चुके हैं, अभी चुनाव जीतने के बाद क्या करने वाले हो आप? चुनाव जीतने के बाद विकास ही करेंगे और क्या करने वाले। विकास से मतलब अब बेरोजगारी दर, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ा देना, मध्य प्रदेश में घोटालों में अपार घोटाला कर देना। घोटाला नहीं, कहाँ है मध्य बीजेपी प्रदेश में के घोटाला? कैसा शासन में मात्र 15 सालों मध्य प्रदेश में किसानों का भाव आज क्या क्या घोटाला नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में किसानों का भाव आज सोयाबीन 5,000 बिक रहा है। कांग्रेस के राज में बेचा था क्या करते? 2300। नहीं, घोटालों के बारे में क्या कहेंगे सर आप? 2600 कितने घोटाले किए हैं शिवराज सरकार ने? कितने घोटाले किए हैं? पहले किए ही कहाँ? जानकारी है आपके पास? करती है। कितने घोटाले किए गए हैं आपको पता भी है शायद? अरे भगवान को भी नहीं छोड़ा आपने यार। उज्जैन में वो महाकाल लोक घोटाला कर दिया, व्यापम घोटाला कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ पे। वापी में घोटाला कहाँ की? जब घोटाला हुआ जैसे सरकार बदल देखते हैं। एक और सवाल सर मेरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आपने क्या काम किया है पिछले 15 सालों में, और अभी 2024 के बाद में क्या करने वाले हो? सभी ग्रामीण क्षेत्रों को हमने हर गांव में सड़क बनवाई, पक्की सड़क बनवाई। ये शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, रोजगार का। शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ की जगह देख लो तुम, हर स्कूल में पढ़ाई चालू है। हर स्कूल हाँ, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है आपको शायद पता नहीं है। 8वीं का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, नहीं पढ़ता है, और लड़का 6ठी का बालक हिंदी नहीं पढ़ सकता। ये हालत है। मारो राजगढ़ चैनल आप शायद देखा होगे, और जगह जगह सर्वे किया है। तो कहीं कहीं के टीचर, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब कर दी गई है आपके शासनकाल में। सुनो, सरकार क्या करे? कहीं के टीचर उसमें भ्रष्टाचार निकल जाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें, बताओ। हाँ तो कांग्रेस वाले सर, हम आपको वोट क्यों दें? हमें आप इसलिए वोट दें क्योंकि हम आगे चलकर आपकी जो बीजेपी ने जो किया है, कुछ थोड़ा बहुत घोटाला या पूरा, जैसे सड़कें बनवाई, लेकिन सड़कें में उन्होंने ऐसे ठेकेदारों को ठेका दिया है जहां वो थोड़ी बहुत ही सड़कें बने और अभी भी कीचड़, बारिश आ जाए तो अभी भी कीचड़ हो जाए। 70 साल में सिर्फ सड़कें ही बनवाई इन्होंने। सड़कें कहाँ बनवाई थी? वो तो अभी भी हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जाते हैं, उनके वो आधे दिन नहीं जाते हैं। किसी दिन बारिश में फिसल जाते, किसी दिन। यह मांग थी उनकी। अभी चुनाव जीतने के बाद में आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में क्या क्या करने वाले हो? कि फिर ऐसे ही धर्म के नाम पे वोट मांगोगे? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी शायद गलत फहमी है। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी सारे स्कूलों में, जो इन्होंने बोला था अभी कि अच्छे से चल रही पढ़ाई, लेकिन अच्छे से बिल्कुल नहीं चल रही। इनके राज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं चल रही है। ऐसे टीचरों को भर्ती कर रखा है जिन्हें इंग्लिश हिंदी भी नहीं पता है। घोटाले में तो नंबर 1 है बीजेपी। घोटाले में नंबर 1 है। हाँ, कांग्रेस में भी कम घोटाले नहीं हुए। नहीं नहीं, कांग्रेस में हमें अगर अगले साल भी आप बना देते हमें कुछ, तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने इन्हें वोट दिया। तो इन्होंने किया क्या है मुझे आप बताओ। चुनाव तो हर 5 साल में होता है, अगले साल कैसे आप चुनाव में खड़े हो गए? होते हैं, लेकिन आपने इन्हें। सर आप दोनों से मेरा एक सवाल, आप दोनों ही पार्टियों के लोग जाति, धर्म और मंदिर, मस्जिद, इन 4 बातों को, इन 4 मुद्दों को न लाकर अगर आपको मंच पे खड़ा किया जाए, बोलने को कहा जाए, तो आप क्या बोलोगे? इस 4 मुद्दों के अलावा तो आपको आता ही नहीं है। जाति, धर्म और मंदिर, मस्जिद, ये 4 ही बातें कांग्रेस और बीजेपी जब से मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। इस पे ही बोलते हैं वो। क्या कहना चाहिए? क्या मुद्दा नहीं है? क्या कह रहे हो आप? क्या कहना चाहते हो आप? क्या मुद्दा नहीं है? जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे आपको अगर 1 घंटा बोलने के लिए कहें तो आप क्या 1 घंटा भी बोल पाओगे? कौन मांग रहे हैं इनके नाम पर वोट? हम तो विकास के नाम पर मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से हमने सुधारू राज्य बना दिया है। हर जगह जातिवाद चरम पर है। ये तो कांग्रेस के लोग करते, कांग्रेस के नेता करते। हर जगह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जबकि तुम नेता हो।
दिन भर हिंदू मुस्लिम करके शाम को एक ही जगह रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, पार्टियां करते हो, दारू पीते हो और एंजॉय करते हो। और यहाँ कोई गांव जाति में नहीं, कोई धर्म जाति नहीं, वोट डालेगा जो तो विकास अनपढ़ लोग हैं, जो जागरूक नहीं हो रहे हैं, जागरूक नहीं है, उनको हिंदू मुस्लिम करवाते हो। क्या यही इनके यही मुद्दे हैं आपके? इनके अलावा कुछ मुद्दे नहीं है आपके ये पास? सब कांग्रेस की नीतियाँ है, कांग्रेस की नीतियाँ है। आपकी क्या नीतियाँ है? हमारी नीति है ना तो धर्म ना जाति ना कुछ भी, खाली काम देखते हैं। मध्य प्रदेश में विकास देखो, 15 सालों की सरकार रही है हमारी। क्या विकास किया आपने? गड्ढे इतने पड़े हैं सड़कों में। अरे कौन सी कांग्रेस सड़कें के बताए राज आपको? में किस क्षेत्र में तुमने सड़कें सही करवाई है? यह संडाव से भाड़े तक हमने रोड बनवाया कि नहीं बनवाया? मध्य प्रदेश, पूरी मध्य एक प्रदेश जगह रोड बनाने से मध्य प्रदेश थोड़ी स्वच्छ हो जाएगा। में, मध्य प्रदेश में रोड का जाल बिछा दिया है शिवराज सिंह चौहान मामा साहब ने। अरे आपकी गाड़ियां धक्का दे दे के चल रही नहीं चल है, आपकी रही। गाड़ियां रोड पे पलटी खा रही है। ये सब कांग्रेस के झूठे वादे हैं, वो सारी झूठी ऐसी सड़कें बनवाई आपने? इन कांग्रेस के राज में सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क, पता नहीं था कि सड़क है कि गड्ढा है। हाँ, तो मेरा एक और सवाल कांग्रेसी सर, आप 2024 में चुनाव जीतने के बाद क्या करने वाले हो? हम सर्वप्रथम तो जाति, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य इसमें सुधार के लिए जी जान से प्रयास करेंगे। और 2024 में सारे जो बीजेपी ने हमारे सर्वप्रथम तो बीजेपी से हमारे संविधान को खतरा है और हम संविधान को बचाने के लिए जी जान से प्रयास करेंगे। और हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि पिछले 18 साल में इनकी सरकार ने दलितों पर अत्याचार किए हैं, गरीबों पर अत्याचार किए हैं और किए क्या है। और इनकी सरकार रही ना तो आगे भी अत्याचार बढ़ेंगे। आप हमें एक मौका तो दे, आपको दिखा देंगे और हम वापस हमारे संविधान को इन्होंने बिगाड़ रखा है वो शुरू से ही लाएंगे और सारे जाति पाति धर्म छुआछूत को मिटा देंगे। मौका हम थोड़ी देंगे, मौका तो आपको जनता देगी। आपने जैसा हम- काम किया होगा उसको आपसे देखकर यही जनता निवेदन आपको कर रहे हैं कि आप चुनेगी हमें या उनको जिताओ, चुनेगी। हमें वोट दो, हम आपको कुछ करके दिखाएंगे। ये तो देखो जनता ज्यादा देती है, ये कोई कैमरामैन थोड़ी जिताता है, कोई नेता थोड़ी जिताता है। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ ना कि आपके जरिए हम जनता को मैसेज देना चाहते हैं। तो जनता जनादेश देती है और जो कार्य करता है उसको देती है, जो विकास करता है उसको देती है। तो इन्होंने और अब 2028 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं बनेगा। इन्होंने ये हमारी इन्होंने भारतीय पूर्व जनता 18 सालों में पार्टी किया की- क्या है? ये हमारी भारतीय इन्होंने जनता पूर्व पार्टी का 18 प्रयास सालों है। में किया क्या है? घोटाला के सिवा कुछ नहीं किया क्या है। घोटाला इन्होंने किया? सड़कें बनवाई तो इन्होंने- उन्होंने भी खड्डे अभी तक इनकी पूर्ण नहीं हुआ। सरकार- इनकी सरकार- आप किसी से भी पूछ सकते हो, तब इनकी आप सरकार किसी से भी 70 पूछ सालों सकते हो। तक थी। पूरा तो 18 क्या साल में किया? सड़कें जनता को- एक बार बनवाई थी सिर्फ, वो भी ऐसे बनवाई कि कुछ गाड़ी नहीं, निकल जाए लोडिंग। इन्होंने तो 70 सालों में क्या किया मैं पूछना चाह रहा हूँ। अरे आप नु बताओ कि आपने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, कभी एक पूर्ण किया है? 70 सालों से इनको आपने पूर्ण किया जनता है। देख रही है। गरीबों को पेंशन देते थे, बंद करवा दिए। सिर्फ 1000 रुपए पेंशन अब वो तो मध्य प्रदेश सरकार किसी दे रही किसी है। को डल रहे हैं। किसी को नहीं, जनता आप सिर्फ सभी दिखावट हर को- लोग को हर निम्न वर्ग के आप लोगों को दल रहे बड़े हैं। आप बड़े बड़े सेठों को पेंशन दे रहे हैं अभी भी। गरीब अभी भी भूखा मर रहे ये हैं। तो कांग्रेस इन्होंने की खुशी की फसलों बात के है। भाव बढ़वाए लेकिन खाने पीने का हो इनको भी बढ़वा दिया। आप गरीब कहाँ से लाएंगे हाँ, इतना दूध महंगा? पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स इनपे लगा दिया। इन्होंने सारे पे टैक्स लगा दिया है। किसानों का दूध किसका है? GST। किसान का है। आज 80 रुपए लीटर दूध तो बिक रहा है। किसान फिर किसान वो का दूध है। बेच कर ही दूध पिएगा क्या? ये? उन्होंने तेल जो ये हमारा सोयाबीन ऑयल रहता है ये कितने का मिल रहा है? अब सोयाबीन नहीं देख रहे हो, 5000 प्रति रुपए तो क्विंटल अभी मध्य प्रदेश सरकार अभी खरीद कर रही- दिए खरीद रही है कि नहीं खरीद ये रही है? पूंजीपति के पास जाए और बाद गेहूं- इतनी महंगी हो जाएगी कि ये गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन वो अभी मूल्य भी लागू किसान के किया। पास गेहूं ये फूट कि गए ना, इसलिए गेहूं प्रति बहुत ऐसा दाम हो रहा नहीं है। है, ये तो सर, गेहूं देश के के- फसल आया बाद झूठे वादे हैं। सर, गेहूं के बीजेपी फसल ने आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की संपत्तियों को बेच भी तो दिया है, कहाँ बेच प्राइवेट दिया? हाथों में दे किसको दिया है। किसको- क्या क्या नहीं बेचा? ये LIC इसी से तो बेच कार्य में चल रहा है। दी, स्कूल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, ये बिजली सब बेच दिया, आपकी क्या क्या अलग गिना है सोचे- आपको? अलग सोचे कहाँ बेच दिया, किसको बेच दिया? भारत में ही तो चल रहे हैं। अब ठेका पे नहीं देते, आपने ये घर बनवाओ, इसको ठेकेदार को नहीं दोगे आप? सब ये तो मेरा घर प्राइवेटाइज बनवाओ। कर दिया है। तो ये आप तो मोदी सरकार ने अच्छा किया कि आज इस देश को
बीमारू देश से स्वस्थ देश राज्य बना दिया हमारा देश। भारत देश नंबर 1 पे है, विश्व गुरु बनने जा रहा है 2028 तक ये देश भारत। सबसे ज़्यादा गरीबी में, बेरोजगारी में भारत के नंबर 1 पे ला दिया है भारत माननीय मोदी जी ने। 200 देश में 101 देश पे नंबर 1 पर आता है। 201 देश में हमारा देश नंबर 1 पर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ के प्रधानमंत्री गए थे? ऑस्ट्रेलिया गए कि नहीं गए? बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा सब में नंबर 1 पे भारत है। और सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबा है तो वो भारत है। और है तो मध्य प्रदेश में मामा ने भी कर्ज में डूबो रखा है। जनता जानती है।